तो कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हम लोग प्रतिस्थापन से रिलेटेड 3 वीडियोस को देख चुके हैं। आज हमारा यह चौथा वीडियो है जिसको आपको ध्यान से देखना है। हर वीडियोस में हमने आपको जो सभी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराए हैं। आज जो हम क्वेश्चन आपको लाए इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपके अपॉन में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब आप अगर प्रतिस्थापन विधि से करना चाहोगे तो कैसे करोगे, ध्यान समझिए। आपको बुक्स में एनसीईआरटी में क्या बताया है, वो ये बताया है कि आप क्या करें कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई को कुछ अलग वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/x को हम a मान लेते हैं, या 1/x माइनस वाई को हम लोग कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं वैसे नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये सब बिना माने ही मैं बताऊँगा कि आखिर बिना इसको एज्यूम किए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेशक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कोई बहुत कठिन नहीं है। एज्यूम में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए, अब हमें करना क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है, जो प्रतिस्थापन विधि होती है, उसमें हमें करना क्या होता है आपको पता है। किसी एक समीकरण के द्वारा किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। अब हम जो है x और y की वैल्यू इस बार तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो x प्लस वाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे या तो x माइनस वाई। देखिए इस बार जो वेरिएबल है हमारे लिए x प्लस वाई है और क्या बेटा x माइनस वाई है। तो हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह x प्लस वाई या 1x प्लस वाई के फॉर्म का आंसर मिल जाए या 1x माइनस वाई के फॉर्म का आंसर मिल जाए। जैसे समझिए करते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम समीकरण 1 से बात करें तो समीकरण 1 से जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 44 बटे में x प्लस वाई और बराबर में क्या होगा 10। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 30 बटे में x माइनस वाई। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करने लगेंगे। तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है कि मेरा ओपिनियन ये है कि आप इससे मत करिएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये जो 44 है वो दूसरे इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, इन सब में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो 1 में एक्स प्लस वाई की को वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 माइनस 30 में x माइनस वाई, और इधर जाके तो 44 जो होगा वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में 44। बात तो वही है, 44 डिवाइड करोगे इससे भी 44 जाएगा, इससे भी 44 जाएगा, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मानकर काम चला लीजिए। अब यहाँ के बाद को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास 1 में x प्लस वाई और 1 में x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इस 1/x, अब देखिए 1 में x प्लस वाई की वैल्यू को ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में x प्लस वाई की वैल्यू को उठाइए और किसी भी इक्वेशन में पुट, किसी में मतलब 1 से चूंकि निकाला है तो 1 में तो पुट कर नहीं सकता, जिस भी पुट करेंगे किस में करेंगे बेटा, सेकेंड में करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/x प्लस वाई की वैल्यू का मान जो है किस में रख रहे हैं बेटा, समीकरण, ध्यान समझिएगा। 1 में x प्लस वाई का जो मान है वो समीकरण किस में रख रहे हैं, तो वो समीकरण में रख रहे हैं बेटा 2 में। तो 2 को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2 को ध्यान से देखें तो ये जो 55 है, तो इस 55 को हम ऐसे अगर लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलिए। 55 में x प्लस वाई लिखा है, लेकिन हम उसको ऐसे ना लिखकर यदि हम 55 गुणे 1 में x प्लस वाई लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलिए नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर हमने लिख दिया 40 में x माइनस वाई और इज इक्वल टू 13। चलिए आइए अगले स्टेप में। यहाँ पे आपके पास 55 आ चुका है बेटा, और यहाँ पर हमने गुणे में लगाया, क्या लगाया, 10 माइनस 30 बटे में x माइनस वाई और इधर गुणे में 1 में 44। अब तो ये जो पूरी वैल्यू देखिए ध्यान से, ये 55 हुआ और इतने का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। अभी ये टर्म्स बाकी बचे हैं, तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा,
40 अपॉन में x माइनस वाई और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। चलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो 55 से गया 11 से ये गया 5 बार में और ये 11 से गया कितने बार बेटा 4 बार में। तो ऑब्वियसली सी बात है, अब इन दोनों को अगर एक साथ गुणा कर दो तो क्या होगा 5/4 हो जाएगा। क्या होगा बेटा 5/4 हो जाएगा ना, नहीं समझे। 11 से ये कट गया तो ये और ये अगर आप देखो, जैसे देखो a गुणे b गुणे c लिखा हो तो चाहे a और b को पहले गुणा करो या a और c को पहले गुणा करो, कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलो, अगर हम a c कर दे पहले तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आंसर तो वही आना है। और यहाँ पे अब ब्रैकेट में आपके पास है 10 माइनस 30 बटे में x माइनस वाई। देखिए आराम से चलना, मैं चाहूँ तो स्टेप को कम करने के लिए एक ही स्टेप में 2-3 स्टेप कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं इस स्टेप को बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और ये आपका हो गया। अब चलिए 5/4 का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। आप देखिए ध्यान से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 का गुणा अगर आप 10 से करते हो तो 10 से करोगे तो 4 से ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 25/2। तो ये आपका हो गया बेटा 25/2। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप 30 में x माइनस वाई का गुणा 5/4 से करते हो तो 4 से गया 2 बार में, ये कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, ये 15 बार में जाएगा। तो 15 का गुणा 5 से करो, कितना हो जाएगा बेटा 75। और साथ में 2 बचा हुआ है तो 2 को हम बाहर रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो बेटा, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हम कर रहे हैं बहुत ही इजीली हो जाता है अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में आ गया कि आपको इसी मेथड से करना तो आप कैसे करोगे? फिर यहाँ पर देखो बेटा 40 बटे में x माइनस वाई हमने लिख दिया और यहाँ पर आपका 13 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब क्या करिए, ये नंबर को उधर कर दीजिए, वेरिएबल को एक साथ रखिए। अब ये नंबर 25/2 को उधर अगर आप भेज देते हो तो -75/2 ब्रैकेट में x माइनस वाई और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा प्लस 40 में x माइनस वाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 -25/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एलसीएम अगर आप इनका लेते हैं तो 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा। बोलिए, एलसीएम अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यही आंसर आने वाला है। अब इससे आप कुछ भी करें एक ही आना है तो ये तो 75 का 75 ही रह जाएगा। अब आइए प्लस पर, अब x माइनस वाई से इसको अगर आप भाग देते हो तो x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। मतलब इसमें क्या, चलिए तो फ़ोन आ जाने। अब देखो यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करोगे, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी फ़ोन आ गया था जिसके कारण हम थोड़ा सा डिस्टर्ब, वो वीडियो कट गया था। अब देखिए इन दोनों का अगर आप एलसीएम प्रो लेते हो, ध्यान समझिएगा, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वाई हो जाएगा। और इससे करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो 75 का 75 ही रहेगा। लेकिन जब x माइनस वाई से इसमें आप डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। और इधर आपका वही मेन से सेम सिचुएशन लो, दोनों का एलसीएम लोगे 2 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। फ्रैक्शन ऐड तो आप सीखे ही होंगे। इन दोनों को सॉल्व आउट करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा 5/2 ब्रैकेट में x माइनस वाई और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अगर आप चाहो तो 2 को 2 इधर से ही काट सकते हो। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 बराबर आपको क्या मिल जाएगा बेटा x माइनस वाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई। अब इसी को तुम चाहो, ध्यान समझो, अब अगर तुम इसी को चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लें, इसे आप समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे क्वेश्चन में हमारा x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम x और y की वैल्यू नहीं निकाले हैं, अभी हम x माइनस वाई की वैल्यू निकाले हैं। अब इस x माइनस वाई की वैल्यू को जिस भी इक्वेशन में आपको पुट करना हो आप पुट कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x माइनस वाई का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं। किस में रख दें हम लोग? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आप ध्यान से देखिए, क्या बेटा 44 बटे में x प्लस वाई है, तो यहाँ आपका 44 बटे में x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस 30, तो 30 बटे में x माइनस वाई का जो x माइनस वाई है और x माइनस वाई की वैल्यू हम निकाल कर रखे हुए हैं बेटा 5, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा 10। तो 44 बटे में x प्लस वाई और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा प्लस 5 से जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10।
6 को आप उधर भेज दोगे तो 6 में जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट में कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 44 बटे में x प्लस वाई, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 44 बराबर 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब एक काम करो, 4 को इधर ले आओ तो 4 इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 11 x प्लस वाई। इस तरह से हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 11। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी क्वेश्चन हमें और करना है। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। तो देखो पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या है, इस बात को अगर आप ध्यान से समझोगे तो पूरे इस प्रोसेस में आपको बस एक ही दिमाग लगाना था, इसको और इसको। जैसे यहाँ पे 1 में 3x प्लस वाई, 1 में x प्लस वाई दिया है, तो आप किसी भी इक्वेशन की मदद से इसकी वैल्यू को निकालोगे। किसकी वैल्यू को, 1/x प्लस वाई का या 1/x माइनस वाई का, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। जब आप उसको रखोगे, उसको निकालने के बाद सारा उसको पुट कर दोगे, और पुट करने पे जो कैलकुलेशन अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया ही है, तो जो हमने कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन किया है उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये निकाल लोगे। अब देखो ध्यान से कि अब आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए एकदम इजी वे में, एक x माइनस वाई का और एक आपका x प्लस वाई का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, या आप इधर के पोर्शन को आप कर ही लेंगे। तो मैं इधर के पोर्शन को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इधर के पोर्शन को जब मैं इरेज कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, क्या होगा भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू जो हमारा 5 है, और ये समीकरण नंबर हमारा 3 है, और जो हमारा x प्लस वाई बराबर 11 है, जो हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो अब इन दोनों में से अब इसको भी एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। तो समीकरण 3 से क्या होगा बेटा, समीकरण 3 से हमारा होगा x बराबर 5 प्लस वाई, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब x का मान समीकरण क्या रखे, x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए बेटा, x का मान समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 में x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 प्लस वाई। क्या रखेंगे, 5 प्लस वाई, और प्लस देखिए ये x की जगह इतना लिखें, अभी इसका खुद का y बचा हुआ है, और ये आपका क्या हो जाएगा 11। नहीं समझे, ये जो आप x देख रहे हो, x की जो वैल्यू है इतनी, ये तो x की वैल्यू है। अभी y अलग से रख दिया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो 5 प्लस कितना हो गया बेटा, 2y बराबर आपको हो गया 11। कितना हो गया बराबर 11। तो 5 प्लस 5 को उधर भेज दीजिए तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3। ठीक है। अब क्या करिए, y का मान, किसका मान, y का मान किस में रख दीजिए बेटा, समीकरण, ध्यान समझिएगा, y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में जब आप y का मान रखोगे तो x प्लस वाई की जगह में क्या रखना बेटा, 3 बराबर 11। तो इससे एक y का मान, x का मान कितना, 3 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, कुछ लंबा नहीं है, बस इस क्वेश्चन में एक बार नहीं 2 बार सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर हम आते हैं, अभी आपने एक क्वेश्चन को देखा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में भी देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपका वेरिएबल x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म में था, और इस बार जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है बेटा, x प्लस 2y और 3x माइनस 2y के फॉर्म में। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको स्टेटमेंट हमने बताया उसी स्टेटमेंट में करने हैं, और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, हाँ बिल्कुल टाइम टेकिंग है, लेकिन क्या करना है, करना तो पड़ेगा ही। चलिए आते हैं, अब आते हैं हम लोग को समीकरण 1 से। अब चलिए अगर हम समीकरण 1 से ध्यान दें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, -3/2। ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा आपका, -3/2। ये आपका -3/2 है, और ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -5/3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y।
और ये आपका हो गया। चलिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया है हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, x+2y 1/x+2y का, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा। 2 ध्यान से देखिए, अपॉन में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में x+2y। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3/2 है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बेटा हमारा, -3 आ गया। इसी तरह देखिए 5 में अगर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जाएगा सीधे 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, -10 में 3 ब्रैकेट में 3x - 2y। ये आपका समीकरण नंबर 3 हमने बना लिया। क्या बना लिया, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से सुनिए, अब 1/x+2y की वैल्यू किसी भी समीकरण में तो रख नहीं सकते, अब 2 में ही रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। तो 1 में x+2y, ध्यान समझिएगा, 1 में x+2y का जो वैल्यू है वो हम किस में रख दें, दूसरे में रख देते हैं। अब हम किस में रख दें, दूसरे में रख देते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत उतार दिया है। क्वेश्चन दरअसल यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या बेटा 3 है। वही मैं देख रहा था कि दोनों सेम कैसे है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग मैंने उतारा था, ध्यान दीजिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान सिंपली सुनिए क्या करना है। अब x+2y का मान किस में रख देंगे वे, समीकरण किस में रख दें, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब आइए 2 में क्या बेटा, 2 में आपका 5/4 अलग कर दीजिए और इसका मान रखिए, कितना हो जाएगा, -3 -10 बटे में 3, 10 बटे में 3 ब्रैकेट में 3x - 2y, 3x - 2y। तो इसमें अभी हमने इसको सिर्फ लिखा, बाद में हमको भी इसको लिखना, क्या हो जाएगा, -3 में 5 ब्रैकेट में 3x - 2y और इज इक्वल टू 61 में 60। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कन्फ्यूज हो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 5/4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 में 4 हो जाएगा। फिर आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 10 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 50 में 12 ब्रैकेट में 3x - 2y, 3x - 2y। और यहाँ पर आपका माइनस, ये तो जस्ट करता सी है, -5 ब्रैकेट में 3x - 2y और इक्वल में 61 में 60। तो क्या दिक्कत है भाई, घबराने का कोई मतलब है नहीं। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बस हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये हमने समीकरण नंबर 1 लिया, 1 को लेकर हमने ये इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन कैसे बना, सिंपल सी बात है, 3/2 पहले से था, इसको उठाया माइनस हो गया, फिर यहाँ से 2 को हटाया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x+2y की वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। उसके बाद आपका कैलकुलेशन आपके सामने है, इसको उठाइए उधर भेज दीजिए। अब यहाँ देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 60 ब्रैकेट में 3x - 2y, कितना आएगा, 60 ब्रैकेट में 3x - 2y आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो जब इतना आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब आपका इतना आ जाएगा तो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 के इसमें गुणा होगा तो कितना होगा बेटा, -250, 250 होगा ना। फिर यहाँ से 5 से भाग दोगे तो फिर 5 इससे भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, बोलो, 12। 5 से भाग दोगे 12 आएगा, तो 12 करोगे तो 12 से कितना हो जाता है बेटा, 36। इसी तरह इधर आइए, ये 61 में 60 हो गया, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। जब ये माइनस से प्लस बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 15/4। कितना हो जाएगा, 15/4। चलिए इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो दोनों के, चूँकि दोनों माइनस से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 286 माइनस में अपॉन में 60 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा, 3x - 2y हो जाएगा। अब आइए दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, 60। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं,
इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बोलिए पढ़ने वाला है? नहीं पढ़ने वाला है। तो ये 60 हो गया, 61 हो गया। 4 से जब 60 को भाग दोगे 15 बार में जाएगा, और 15 में 15 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 225 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये 60 से 60 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया? -286 बटे में 3x - 2y। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 286। कुछ नहीं, तो 286 इसके अपन में 1, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया? -1 बटे में 3x - 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो -1 बराबर 3x - 2y, या 3x - 2y की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी। इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 4 निर्माण हो गया। देखिए, हमें वैल्यू निकालना है x और y का, और अभी जो हमने वैल्यू निकाला है वो 3x - 2y बराबर -1 का निकाला है। तो चलिए फटाफट इसको क्या कर लिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और उसके बाद आप इसको जल्द से जल्द इसको नोट कर लें। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं इरेज कर देने जा रहा हूँ ताकि आसानी से हमारा हो जाए। तो इरेज कर रहे हैं। चलिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने ये यहाँ से हटा दिया। अब इसकी वैल्यू को तुम जिस समीकरण में चाहो उस समीकरण में रख सकते हो। 1 में रखना चाहो तो 1 में रख सकते हो, 2 में रखना चाहो 2 में रख सकते हो। लेकिन मेरा क्या मानना है कि 3 हम पहले से बनाकर बैठे हो, क्यों ना हम उसको 3 में ही रख दें। जिसमें आपका मर्जी हो उसमें करिए। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 3x - 2y बराबर माइनस का मान किसमें रखने जा रहे हैं बेटा? समीकरण 3 में। किसमें रख रहे हैं बेटा? समीकरण 3 में। तो 3 में 1 में x + 2y की जो वैल्यू है वो -3, और यहाँ आपका -10 है, और बटे में 3 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आई है -1, और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है -1। ये माइनस, चलिए हो गया। 1 में x + 2y, ध्यान समझिएगा। 1 में x + 2y, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से देखिए, 1 में x + 2y, और यहाँ पे जब आपने कैलकुलेशन किया तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा बेटा? 3। ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -9, और यहाँ हो जाएगा +10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? +10। इसी तरह ये कितना हो जाएगा? 1 में x + 2y, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉल्व करोगे 1/3। अब मैं नीचे वाला पोर्शन भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 बराबर x + 2y हो जाएगा। इस तरह कहोगे तो x + 2y की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर। इस तरह समीकरण नंबर हमें 5 भी मिल गया। अभी भी ध्यान से देखो, जो हमें चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है हमें। अब हमें x और y को लेना है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 5 से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3 - 2y। इसे आप समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 5 से जो आपने x का मान निकाला है उसे आप किस में रखेंगे? अब देखिए, वो जो था वो अलग था। अब आपके लिए जो मेन क्वेश्चन बन गया समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 4। अब आप ये मानिए कि अब आपको वो क्वेश्चन दिया नहीं था, अब आपके पास क्वेश्चन ये है, और इसको सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? किसी एक से का निकालते हैं, वही करते हैं ना। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? किसी एक समीकरण की मदद से किसी दूसरे का वैल्यू निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। तो चलिए निकाल लिया हमने। जब हमने x बराबर 3 - 2y निकाल लिया, अब इन दोनों की वैल्यू को उठाकर क्या करें? लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं बेटा? 5 से निकाला तो 4 में रख दीजिए। 4 को अगर ध्यान से देखें तो क्या बेटा? 3 ब्रैकेट में। अब x की जगह हमको इतना पूरा का पूरा रखना है, तो यहाँ देखिए x है ना, और x की जगह का आपको इतना रखना है, तो 3 - 2y, और यहाँ पे -2y पहले से मौजूद है, और बराबर में कितना बेटा? -1 है। चलिए गुणा करिए। गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा? -6y, और इधर कितना हो जाएगा बेटा? -2y, और इधर आपका कितना हो जाएगा? -1। 9 को उधर भेज दोगे तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? -8y, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? -1,
और ये -9, तो -8y बराबर कितना हो जाएगा बेटा -10। इससे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, 10/8 या y की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया बेटा, y/4। मतलब क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 1/, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, प्रोसेस एकदम सेम है। अब आइए अब क्या करेंगे, y का मान किस में रख दें, समीकरण किस में रख दें, 6 में रख दे रहे हैं, ईजिली हो जाएगा। तो 6 में रखा तो 6 में x है, फिर 3 - 2 गुणे y का मान कितना बेटा, 5/4 है। देखिए x बराबर 3y - 2y है। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, तो 3 - 10/4 सॉल्यूशन करोगे कितना एलसीएम होगा, 4 हो जाएगा। 3 से इसको भाग दो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 से 4 को गुणा करोगे हो जाएगा 12, और 12 - 10 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2/4, या x की वैल्यू को हम चाहें तो 1/2, 1 कम 2 कट जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई, और y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 5/4। पूरे फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई आपको घबराना नहीं है, अगर घबरा जाओगे तो क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा। सिंपल जो मैंने आपको मेथड बताया, चूँकि अब देखिए बड़े क्वेश्चन है तो 2 बोर्ड में यूज़ कर ले रहा हूँ, तो मतलब बोर्ड को इरेज करना पड़ा है। और चूँकि और छोटा लिखता तो कर सकता है कि वीडियो में आपको बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा बड़ा में लिखता हूँ। क्लियर है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इस वीडियो में। 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, ध्यान से अगर देखेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। क्या करना है, तो अभी तक वही जो सेम काम प्रोसेस वही है, बस एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, जिससे आप घर पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड शार्प हो जाएगा। और याद रखिए कि ये इसी तरह के क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन से, तो इसी नंबर से इसी टाइप के आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम ध्यान दें तो समीकरण 2 से हम किसकी वैल्यू निकालें, चलिए तो ये हो जाएगा 7/2x + 3y। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/2x + 3y, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 4/3x - 2y। क्या हो जाएगा, 7/2x + 3y, और ये आपका इतना हो गया। अब 7 को उधर भेज दोगे तो 1/2x + 3y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2 - 4/3x - 2y, और मल्टीप्लाई बाई 1/7। 7 से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब समीकरण चूँकि 2 से आपने लिया तो इसको किस में पुट करोगे बेटा, समीकरण नंबर किस में रखोगे, 1 में। तो यहाँ लिखोगे 1/2x + 3y, 1/2x + 3y की जो वैल्यू का मान जो है, का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे 1/2 गुणे 1 में 2x + 3y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, प्लस 12/7 3x - 2y, और बराबर में 1/2। अब चलिए आइए वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। और देखिए 1/में 2x + 3y की वैल्यू इतनी है, तो अब इसकी जगह ये रख दे रहे हैं। तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा, 2 - 4/3x, 2 ब्रैकेट में 3x - 2y, और इंटू में क्या है बेटा आपका 7, 1/7, इंटू में क्या आपका 1/7, और इसके साथ 1/7 हमने लिख दिया, या हमारा समीकरण नंबर 1 में हमने रख दिया। फिर इसके बाद ये क्या बेटा, 12/में 7 ब्रैकेट के अंदर 3x - 2y, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, 1/2 के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब देखिए 2 में मल्टीप्लाई होगा, 1/2 भी अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1/7 भी जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/7 के। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1/7। अब इसी तरह ये 4/3x - 2y में
जो मल्टीप्लाई होगा 1/2 का भी होगा और 1/7 का भी होगा। 2 से कैंसिल आउट होकर 2 हो गया और 7 तो गया नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 7 सॉरी -2 अपॉन में 7 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x - 2y, यही होगा ना। अगर चूँकि 1/7 भी ब्रैकेट के बाहर है 1/2 भी बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलिए होगा ना। हाँ अब यहाँ देखिए प्लस 12/7 ब्रैकेट में 3x - 2y और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। 1/7 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर मतलब इसका जो हर है समान है तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली 7 ब्रैकेट में 3x - 2y और यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और इधर आपका 1/2 और ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -1/7। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10/7 और इक्वेशन 3x - 2y और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 7 और 2 कैल्शियम लेंगे 14। 2 से कितने बार में जा रहा है 7 बार में तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा -2। इसी क्रम में 10/7 ब्रैकेट में 3x - 2y ब्रैकेट में 3x - 2y बटे में 3x - 2y और ये बराबर में कितना हो जाएगा 7 में जाएगा तो कितना बचेगा 5/14। तो 5 1 जा 5 से गए 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 28। अब 14 दूनी 28 हो गया और इधर कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा सुनिए अभी ध्यान दीजिए तो ये 2 हो गया 7 1 जा 7 और 7 से ये जाएगा 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3x - 2y मतलब 3x - 2y की जो वैल्यू आ गई आगे 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, चलिए जल्दी से नोट करिए, ये आ गया। अब 3x - 2y ध्यान समझिएगा 3x - 2y बराबर 4 आ चुका है। अब इसकी वैल्यू को उठाइए किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसको रखना आपके लिए इजी होगा किस में बेटा, समीकरण नंबर किस में इजी होगा बेटा 3 में। तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं इतने पार्ट को, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x - 2y का मान समीकरण किस में रखा जाए 3 में। 3 में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ देखिए 1 में 2x + 3y की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर बेटा, ब्रैकेट में 2 -4 और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी बेटा 4 है अपॉन में 4 और इधर आपका मल्टीप्लाई बाई 1/7 है। अब ध्यान दीजिए इरेज कर रहे हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पे 1 में 2x + 3y ये कितना हो जाएगा 2 - 1 ब्रैकेट में और यहाँ आपका 1/7 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो इसको पूरा का सॉल्व करेंगे 4 × 4 2, ये सीधे क्या हो जाएगा 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 बराबर 2x + 3y या 3x + 2y की जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी 7 के बराबर हो जाएगी। ये आपका समीकरण नंबर 5 बन गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को ध्यान समझिएगा, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 4 को आपस में हल करना है। अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और अगर आप इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर आपको x का मान 2 और y का मान कितना आएगा 1 आएगा। ये आपके लिए होमवर्क के टाइप का हो गया, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए ना। अगर हम आप चाहो तो u और v मानकर भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसको अगर आप चाहते हो तो उसका भी वीडियो है मेरे पास, अगर आप चाहोगे तो मैं उस तरह के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसे फटाफट नोट कर नेक्स्ट। अब इसी हिसाब से प्रतिस्थापन विधि के जितने टाइप के क्वेश्चन आपको बताना चाहिए था मैंने बता दिया। अब जो अगला वीडियो आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर आएगा। थैंक यू, नोट कर लें।